परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। कल 60 श्लोक तक हो चुका था, आज 61। 60 श्लोक में है, जो प्रकृति के परवश नहीं होता, जिसकी प्रकृति माना स्वभाव महान शुद्ध होती है, ऐसा ज्ञानी महापुरुष भी जब अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर वह प्रकृति के परवश हुआ तथा अशुद्ध प्रकृति वाला मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध कर्म कैसे कर सकता है। कल यहाँ तक हो गया था, आज 61वां श्लोक पढ़ रहे हैं। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। व्याख्या। जो ईश्वर सबका शासक, नियामक, पालक एवं संचालक है, वह अपनी शक्ति से उन प्राणियों को घुमाता है जिन्होंने शरीर को मैं और मेरा मान रखा है। जैसे कोई रेलगाड़ी पर चढ़ जाता है तो उसे परवशता से रेलगाड़ी के अनुसार ही जाना पड़ता है, ऐसे ही मनुष्य जब तक शरीर रूपी यंत्र के साथ मैं और मेरेपन का संबंध मानता है, तब तक ईश्वर उसे उसके स्वभाव अनुसार जन्म मरण रूप संसार चक्र में घुमाता रहता है। शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध न रहने पर ईश्वर की माया उसे संचालित नहीं करती। 62वां। हे भरत वंशज अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण में जा। उसकी कृपा से तू परम शांति, संसार से सर्वथा उपरति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। व्याख्या।
जीव ईश्वर का ही अंश है, इसीलिए भगवान ईश्वर की ही शरण में जाने की आज्ञा देते हैं। ईश्वर की शरण लेने से अहंकार नहीं रहता। जब तक जीव ईश्वर के वश माना शरण में नहीं होता, तब तक वह प्रकृति के वश में रहता है। सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित ईश्वर ही भगवान श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण ही सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित ईश्वर है। आगे भगवान ने बोला, कल तक तो यही हुआ कि प्रकृति के परवश हुआ तथा अशुद्ध प्रकृति वाला मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध कर्म कैसे कर सकता है। एक तो जो प्रकृति के वश में है, परवश माना उसका अपना वश नहीं, वो प्रकृति के परवश है। तथा अशुद्ध प्रकृति वाला, तो प्रकृति के परवश है माना उसकी प्रकृति कैसी होगी, अशुद्ध। तो अशुद्ध प्रकृति वाले के विरुद्ध कर्म कैसे कर सकता है, माना शुद्ध प्रकृति वाला अशुद्ध के प्रति और अशुद्ध प्रकृति वाला शुद्ध के प्रति, दोनों जब आमने सामने रहेंगे आएंगे तो शुद्ध प्रकृति का इतना प्रबल भाव होने के कारण अशुद्ध प्रकृति रहेगी नहीं। तो ये भाव भगवान यहाँ समझा रहे हैं। तो टोटल है ज्ञान भाव। जितना जितना अपने भाव की शुद्धता रखेंगे, उतना उतना परमात्मा नेड़े, हर बात में भलाई, हर बात भगवान ऐसे क्रॉस कराएंगे कि जैसे सूली से काटा। टोटल है भाव की शुद्धि। अभी 61वां, हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। अभी ईश्वर ईश्वर की बात तो है, लेकिन ये रहता कहाँ पर है। तो भगवान ने बोला कि हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। उसके रहने की जो जगह है वो क्या है, हृदय। और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। अभी वो ईश्वर रहता कहाँ है, तो भगवान ने बोला, हे अर्जुन सुन, हे अर्जुन सुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। अभी ये हृदय, किसी ने देखा है हृदय? मन भी चलो एक बार थॉट, बुद्धि भी समझ में आता है कि ये भी एक थॉट है, पर कहाँ से हो रहा है, उसकी चुरपुर अंदर जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है वो समझ में आता है कि ये बुद्धि है और ये मन है। इधर थॉट चल रहे हैं और इधर चल रहे हैं। तो मन बुद्धि ये सब अनुभव की बातें हैं। और अभी भगवान ने क्या बोला कि ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। तो ये हृदय फिर कहाँ है, तो ये हृदय क्या है, ये हृदय एक मन का ही रूप है। मन को, बुद्धि को जैसे जैसे भगवान के भाव में, ईश्वर के भाव में, सत्य भाव में प्योर करते जाएंगे, वैसे वैसे ये मन ही हृदय बनता है। तो ये मन ही हृदय, हृदय कोई अलग बात नहीं है। पर मन जितनी प्योरिटी, पहले मन से पुकारते हैं, फिर बुद्धि से पुकारते हैं, पर फिर जितना जितना प्योर, मैं मेरे से उठ के तू तेरे, भगवान तू ही है हर घट में, जब ये भाव होते जाता है तो वो जब अंदर की मन की प्योरिटी वाली पुकार होती है, फिर वो हृदय की आवाज, हृदय की बात है। क्योंकि जैसे जैसे प्योरिटी बात होएगी वैसे वैसे क्या निकलेगा, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए,
भगवान हर रूप में तू ही है, बस। तो जब तू ही है तो फिर वो अंदर हृदय की वो दर्द भरी, प्रेम भरी वो पुकार निकलेगी। जब कहीं से कुछ भी मिलने की आशा नहीं है या मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, तब उस हृदय की आवाज निकलती है। तो हृदय भी कोई अलग बला नहीं है शरीर में, ये मन का प्योर शुद्ध रूप ही हृदय है। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। अभी कहाँ रहता है? हृदय में। और ये हृदय माना मन की परम प्योर अवस्था, वो ही हृदय है। तो मन की जो प्योर अवस्था है, तो ये ही ईश्वर का भाव, ईश्वर का रहना प्राणियों के हृदय में रहता है। और अपनी माया से, फिर वो हृदय में रहता तो है, हाँ, तो कोई भी रहेगा तो कुछ तो कार्य करेगा ना। आप रहते हो घर में तो कुछ तो कार्य करोगे ना। तो ये जो हृदय में रहता है, तो हृदय में रह के खाली निठल्ला नहीं बैठा रहता है कुछ तो करता है ना। तो क्या करता है? अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। ईश्वर हृदय में रहता है, फिर हृदय में रहता है तो कुछ तो कार्य करेगा। तो फिर क्या करता है कि अपनी माया से अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर, ये शरीर हमारा एक यंत्र है, उपकरण बोलो, मशीन बोलो, मोटर बोलो, जो भी बोलो, तो ये शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर बैठकर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को, जो भी प्राणी है, संपूर्ण प्राणियों को क्या करता है? उनके स्वभाव के अनुसार, जैसा जैसा प्राणी का स्वभाव सत रज तम तीन गुणों के अनुसार, उसके तन की प्रकृति, उसके मन की प्रकृति और धन की प्रकृति, तो आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार, कौन सा स्वभाव? देह का स्वभाव। फिर देह के स्वभाव के ऊपर है आत्मा का स्वभाव। तो देह का स्वभाव के अनुसार उसको भ्रमण कराता है। तो जैसा जैसा देह का स्वभाव, वैसा वैसा हमारा मन का जैसा जैसा नेचर, वैसी वैसी गलियों को हम घूम के आते हैं मन से। मन को भी कितनी गलियां घुमाए हैं, कभी सत्य की, कभी रज की, कभी तम की। तो ईश्वर फिर उस यंत्र पर आरूढ़ होकर फिर प्राणियों के स्वभाव के अनुसार, सत्य रज तम के अनुसार फिर भ्रमण कराता है। तो ये स्वभाव फिर दो हैं। अगर देह का स्वभाव है तो ये सत्य रज तम तीन गुण है। पर देह को अगर जानने वाला बना है तो फिर आनंद रूप। तो ये टोटल बात घूम फिर कर अपनी है। अपनी माना पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मेरा देव है। तो टोटली हमको पुरुषार्थ में रहना है, पुरुष के अर्थ में। बस इंटेंशन को जानो, भगवान को आगे रखो, आगे बढ़ो। हर बात का इंटेंशन जानो कहाँ पर है। कल भी भगवान ने कितना खोल खोल के अर्जुन को बताया, तू क्षत्रिय है, जे तू भागेगा तो भी बात नहीं बनेगी, और अगर तू ऐसे करके हट जाएगा तो भी तेरे सब अपने जो हैं तेरे को नहीं छोड़ेंगे। और फिर आखिरी में भगवान ने क्या बोला? तेरी क्षात्र वृत्ति, क्षत्रिय धर्म की जो वृत्ति तेरे अंदर पड़ी है, तेरा स्वभाव संस्कार, वो तेरे को बैठने ही नहीं देगा।
तू युद्ध तो करेगा ही, युद्ध के मैदान में आया है तो तू युद्ध तो करेगा ही। और भगवान उसी बात को फिर अभी दूसरे भाव में इधर बताते हैं कि जैसे-जैसे प्राणियों का स्वभाव माना उनके स्वभाव के अनुसार, जैसे अर्जुन क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय भाव उसमें कूट-कूट के भरा हुआ था। कोई ब्राह्मण होता है तो ब्राह्मण का भाव उसमें कूट-कूट के भरा रहता है। पर कोई अगर गलत कुछ करे भी, ब्राह्मण बोले मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय बोले मैं ब्राह्मण हूँ, तो कहीं न कहीं उसके स्वभाव से, संस्कार से उसका पता पड़ जाता है। जैसे एक बार दृष्टांत चला था ना कि एक था तो चमार जाति का और पहुंचा आश्रम में, तो उसको आश्रम में ऊंची जगह चाहिए थी। तो बोला अभी इधर तो ब्राह्मणों की बात है, तो मेरे को तो एंट्री मिलेगी ही नहीं, अगर मिलेगी तो शूद्र के भाव में। तो दिखने का तो हट्टा-कट्टा था, गोरा था, सुंदर था, तो उसने 2-4 कुछ ऐसे श्लोक रट लिए, नियम थोड़े पक्के कर लिए, तो उसको एंट्री मिल गई। हुँ, उस आश्रम में उसको एंट्री मिल गई। अब वो एंट्री कर मिल गई तो कार्य करता था। एक बार जो उस आश्रम में भोग प्रसाद के लिए जो भोजन बनता था, तो जो बनाता था रसोइया उसकी तबीयत कुछ ढीली हुई, तो अभी भोजन प्रसाद कौन बनाए? तो उसके ऊपर वो सेवा आई। तो रोटी बेल रहा था, तो रोटी बेलते-बेलते रोटी फट गई, हो जाता है कभी-कभी रोटी फट जाती है, तो फिर क्या करते हैं, फिर से रोटी को बिगाड़ के नहीं ऐसे करके फिर रोटी बेलते हैं। पर उसने फटी हुई रोटी को ध्यान नहीं दिया और दूसरा थोड़ा आटे का ऐसे लोई बना के उसके ऊपर चिपका दिया और बेल दिया। अब रोटी तो बिल गई, पर जब पकने का टाइम आया तो वो जो चत्ती ऊपर लगी थी, वो चत्ती अलग हो गई पकने में। तो फिर जब वो जो संत थे वहाँ के मेन, उनके पास वो भोजन की थाली जब पहुँची, तो उन्होंने बोला, "किसने बनाया है खाना?" तो बोला, "इसने बनाया है।" तो उसने उसकी खोजबीन की, बोला, "बता तू कहाँ से आया है? तू कुछ भी बोल पर तू ब्राह्मण तो है ही नहीं।" तब उसकी बातों से उसने जाना कि ये चमार जाति का था, क्योंकि चमार का काम है चत्ती लगाना, तो उसने रोटी पर भी चत्ती लगाई। तो कर्म से संस्कार का पता पड़ता है, संस्कार से कर्म का पता पड़ता है। ऐसे ही कर्ण की बात है। कर्ण गुरु के पास गया शिक्षा लेने के लिए, तो गुरु ने बोला मैं क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देता हूँ, मेरी शिक्षा सिर्फ ब्राह्मण वर्ग के लिए है। तो कर्ण ने बोला मैं तो ब्राह्मण हूँ ना, मेरे को दे। तो गुरु ने बोला ठीक है, बोल रहा है ब्राह्मण है तो ब्राह्मण होगा। तो एक बार क्या हुआ कि शिक्षा देते-देते गुरु को नींद आ गई। तो गुरु को जो नींद आ गई तो गुरु ने कर्ण के जंघा पर ऐसे पैर अपना सिर रख के और सो गए। तो कर्ण फिर शांत रहा कि अभी गुरु सो रहे हैं, तो उनकी नींद में कौन उनको बोले कि आप इधर नहीं सो, इधर सो। तो इतने में एक कीड़ा कर्ण के दूसरे पैर पे आके बैठा। अभी वो उस कीड़े को हटा रहा है, तो पैर हिल रहा है और पैर हिल रहा है, तो गुरु की निंद्रा भंग हो रही है। तो कर्ण स्थिरता से, अडोल पने से बैठा ही रहा कि मेरे गुरु की नींद न फिटे। गुरु की ऐसे नींद पिटेगी तो मैं भी कुछ बोल दे, श्राप दे दे, कुछ उसके मुख से निकल जाए, तो कर्ण वो कीड़े का जो काटना था, कीड़े ने उसका खून भी निकाल दिया, लहूलुहान कर दिया, पर कर्ण टस से मस नहीं हुआ। फिर जब गुरु जागे तो उन्होंने देखा, बोले ये क्या? बोले आप सो रहे थे तो मैं आपको डिस्टर्ब कैसे करता? आपको मैं कैसे हटाता? तब गुरु ने बोला तू बता तो सही तू कौन है? ब्राह्मण में इतना धीरज, इतना पेशेंस हो ही नहीं सकता। तू हो न हो, तू पक्की बात बता, तू क्षत्रिय है।
तब कर्ण ने बोला, हाँ मैं क्षत्रिय हूँ। तो ये कर्म से स्वभाव, स्वभाव से कर्म, कर्म से संस्कार, संस्कार से स्वभाव, कर्म, ये सब जुड़े हुए हैं। अभी ये तो बात हो गई उधर की, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और ये सब हमारे अंदर की भी बातें हैं। चत्ती लगाना, अगर ऐसा भाव है तो कितने रूपों में चत्तियां लगाते हैं अपनी नेचर की, किसको ढकेंगे, किसको ऐसे करेंगे, गलत बात को ढकना, चत्ती लगाना, ये क्या बात है? भले खुले ना, एक बार फिर से रोटी बेलो ना, उसमें क्या बात है? पर चत्ती लगाएगी माई, क्यों? कितनी मेहनत, मेहनत के डर से चत्ती लगाया। तो ये सब हमारे अंदर भी हैं, 4 जातियां। सहनशीलता नहीं होती है, अति सहनशीलता होती है, तो फिर ये सब क्या है? तभी भगवान बोलते हैं ना, बैलेंस, बैलेंस, हर बात का बैलेंस। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए। ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में, हृदय क्या है? मन की प्योर अवस्था। तो मन की प्योर अवस्था मना हृदय, मना ईश्वर के रहने का स्थान। तो ये हृदय भी इधर ही है, मन की प्योर अवस्था अंदर है, इधर ईश्वर रहता है। अभी रहेगा तो कुछ तो करेगा ना। तो क्या करता है? शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को, फिर ये शरीर रूपी मशीन पर आरूढ़ हुए, फिर क्या करता है? संपूर्ण प्राणियों को, जितने भी प्राणी है उनको उनके स्वभाव के अनुसार, प्राणियों के स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। भ्रमण कराता रहता है। अभी भ्रमण कराने का काम प्रभु जी करा रहे हैं, भगवान करा रहे हैं, ईश्वर, ईश्वर माना शक्ति। पर वो जो भ्रमण कहाँ कर रहे हैं, उसमें फिर ये 3 गुण, स्वभाव, संस्कार, ये 3 गुण। और हमको भगवान ने कुल मिला के ज्ञान में अभी कहाँ ठहराया है कि तू 3 गुणों को जानने वाला है। तू स्वभाव को, संस्कार को जानने वाला है। जानते जाओ, प्योर करते जाओ और आगे बढ़ो। व्याख्या, जो ईश्वर सबका शासक, इसी की व्याख्या है कि जो ईश्वर सबका शासक, सब पर शासन करने वाला, शासक, नियामक, सबको नियम में चलाने वाला, पालक, सबकी पालना करने वाला, एवं संचालक, सबको संचाल करने वाला, चलाने वाला, सबका पालन करने वाला वही है, संचालन करने वाला वही है। वो अंदर छुपा हुआ है, कैसे दया के रूप में, कैसे करुणा के रूप में, कैसे बुद्धि में ऐसे ब्रह्मता आ जाती है और कुछ हो जाता है। करने वाला तो वही है ना, शक्ति तो वही है ना, पर गुणों के अनुसार कैसे कैसे वो सारी सृष्टि को चला रहा है। वह अपनी शक्ति से उन प्राणियों को घुमाता है। वो अपनी शक्ति से प्राणियों को घुमाता है, माना शक्ति उसकी, और प्राणी जो घूम रहे हैं वो अपने कर्म, स्वभाव और संस्कार जिसके जहां पर है, उस भाव से। जिन्होंने शरीर को मैं और मेरा मान रखा है, जैसे कोई रेलगाड़ी पर चढ़ जाता है तो उसे परवशता से रेलगाड़ी के अनुसार ही जाना पड़ता है। कोई अगर रेलगाड़ी पर चढ़ जाएगा तो फिर वो परवश है, जहाँ गाड़ी जाएगी वहां वो जाएगा। वो अपनी तो चला नहीं सकता है ना। रेलगाड़ी में अगर दौड़ भी करेगा
तो उसकी दौड़ कहाँ तक? रेलगाड़ी में ही ना, अंदर ना। इधर नहीं जाऊंगा, इधर जाऊंगा, तो घूम तो रहेगा, रेलगाड़ी में ही रहेगा ना। तो भगवान वही बोल रहे हैं, उसे परवशता से रेलगाड़ी के अनुसार ही जाना पड़ता है। ऐसे ही मनुष्य जब तक शरीर रूपी यंत्र के साथ मैं और मेरेपन का संबंध मानता है, तब तक ईश्वर उसे उसके स्वभाव के अनुसार जन्म मरण रूप संसार चक्र में घुमाता रहता है। उसके स्वभाव के अनुसार बैठा तो ईश्वर के रथ में है, पर स्वभाव संस्कार, मन है तो उसकी शक्ति, उसका पावर, पर स्वभाव संस्कार फिर देह का। फिर ये देह, जैसे इसी बात को अंतकाल में ये मन, जहां पर भी मन की स्थिति सतो रजो तमो, जहां पर भी है फिर नया जन्म। फिर अंतकाल और शरीर के लाइफ भर के जो कर्म संस्कार भाव, उसके अनुसार से नियति, नियति माना प्रकृति में छुपा हुआ पुरुष कैसे डिसाइड कर लेता है, फैसला ले लेता है, चुप चुप में सब काम हो जाता है, पता ही नहीं पड़ता है। नहीं, इधर छूटा उधर, इधर से गया, शरीर छोड़ा, कहाँ गया पता ही नहीं है। वो नियति कैसे कैसे करती है, इससे बड़ा आश्चर्य और कौन सा है बताओ। जन्म मरण रूपी संसार चक्र में घुमाता रहता है। शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध न रहने पर, अगर शरीर के साथ मैं और मेरेपन का संबंध नहीं है, न रहने पर ईश्वर की माया उसे संचालित नहीं करती। जब शरीर के साथ मैं और मेरा संबंध नहीं है, बस भगवान तू ही है, तो ईश्वर की जो ये माया जो घुमाने का काम करती है गुणों के अनुसार, माया माना 3 गुण, माया माना 3 गुण, भगवान की माया कौन सी है? ये 3 गुण रूपी माया, सतो रजो तमो, तीनों गुणों तो माया है ना भगवान की। तो भगवान की माया अगर उसके साथ मैं और मेरे का संबंध नहीं है, तो ईश्वर की माया उसे संचालित नहीं करती। अभी संबंध तो रहेगा, पक्की बात है। तो जब मैं और मेरे के साथ संबंध नहीं है, शरीर के साथ संबंध नहीं है, तो फिर किसके साथ है? फिर भगवान के साथ है, ईश्वर के साथ है। या तो देह में रहेगा या तो आत्मा में रहेगा, या तो अशांति को पकड़ेगा या तो शांति को पकड़ेगा। कुछ तो रहेगा ना। तो फिर भगवान ने वही बोला, शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध न रहने पर ईश्वर की माया उसे संचालित नहीं करती। जब उसका मैं मेरे के साथ संबंध नहीं रहता है, शरीर के साथ संबंध, तो फिर ईश्वर की जो माया है, एक है माया और एक है भगवान, मायापति। तो माया 3 गुणों में घुमाती है, और जो मायापति है वो 3 गुणों को जानने वाला, तो वो उसमें घूमेगा नहीं। तो वो उसके ऊपर बैठ जाएगा। तो एक है माया और एक है मायापति। तो अभी किसको पकड़ना है? फिर भगवान ने बोला वो तेरा पुरुषार्थ है, तू जान, माया को पकड़ेगा कि मायापति को पकड़ेगा। क्लियर हुआ 61वां श्लोक। 62 में बढ़े आगे। किसी को बात करना है? चलो। हे भरत वंश दो दव अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की शरण में चला जा। अभी आखिरी में भगवान ने ईश्वर की बात पकड़ाई कि जो मैं मेरेपन के साथ संबंध नहीं रखता है, तो वो ईश्वर की माया उसे संचालित नहीं करती। माना माया नहीं, मायापति। तो फिर मायापति में अगर आ गया, तो भगवान ने फिर आगे बोला, हे भरत वंशोदय अर्जुन, तू सर्व भाव से, तेरे जो भी भाव,
मन के, बुद्धि के, शरीर के, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा। मन के भाव, तन के भाव, बुद्धि के भाव, सब भाव उस ईश्वर की शरण में चला जा। अभी शरण माना गुरु के वचन, तो तन से भी गुरु के वचन में रह। गुरु के वचन को पकड़ के तन की जो भी एक्शन है, जो भी बात है वो करें। मन से भी थॉट किसका, गुरु ने जो समझाया है भगवान की बात, तन मन धन। तो हे भरत वंशोदय अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की शरण में चला जा। शरण माना गुरु के वचन, शरण माना किसी के पैर पकड़ के जाके मैं तेरी शरण में हूं, नहीं। कोई बोले ना बोले, भगवान ने बोला मैंने सबको शरण दी है। चोर, चंडाल, पापी, पुण्य, सबकी तो रक्षा कर रहा है ना, सबको तो दे के रखा है ना भगवान ने। किसी को आज तक भूखा नहीं सुलाया है। पर किसको कहाँ रखा है, भगवान ने बोला वो मैंने रखा, मैंने है, शक्ति मेरी, पावर मेरा, पर चॉइस तेरी, पसंद तेरी, तेरे कर्म तेरे संस्कार। ठीक है। उसकी कृपा से तू परम शांति, संसार से सर्वथा उपरति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। तू सर्वभाव से, सब भाव से उस ईश्वर की शरण में चला जा। उसकी कृपा से, अभी शरण में जाएगा तो भगवान की कृपा, उसकी कृपा तो ऐसे भी है, पर अगर शरण को पकड़ोगे, गुरु के वचन को पकड़ोगे, तो गुरु की कृपा है ही है ना। तो उसकी कृपा से तू परम शांति, तू किसको प्राप्त होएगा, परम शांति मना संसार से सर्वथा उपरति, संसार से सर्वथा उपरति रहेगा, इधर ही दिखेगा भी इधर ही, पर ऊपर ऊपर, जैसे कमल का फूल है तो कीचड़ में ना, है तो कीचड़ में ना, पर वो उपरति, कीचड़ से उभरा हुआ ऊपर, उसको कीचड़ नहीं लग पाती, कारण कि उसने अपने पत्तों को चिकना बनाया है। कारण कि कमल की डंडी अंदर से पोली है, अंदर ठोस नहीं है, ठोस होती तो डूब जाती, पर वो अंदर से पोली है, तो पोली के कारण वो सीधी खड़ी है। पोला होता है तो सीधा खड़ा होता है ना, जहाँ ठोस हुआ थोड़ा वहां डूबेगा, भारी होएगा तो डूब जाएगा ना, पर हल्का है तो खड़ा है। तो कमल की डंडी क्या है, पोली। ऐसे ही भगवान ने बोला तू अपने आप को पोला रख अंदर से, फालतू बातों का जमाव मत रख। अंदर से पोला, और जब पोला होएगा तो ऊपर ऊपर ही रहेगा। फालतू बातों का जमा होता है तो डूब जाते हैं ना, कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे कैसे। तो पोला, डंडी को बनाओ पोला और अपने पत्तों को बनाओ चिकना, जैसे कमल का फूल के पत्ते चिकने होते हैं। तो चिकने माना फालतू बातों को रखो मत। चिकना जैसे कोई कीचड़ नहीं होती है ना, झट से फिसल जाती है, तो फालतू बातों को रखो मत, फिसला दो। फिर कमल की पत्तियां, फिर कमल के अंदर जो बीच में होता है, उस कमल पर ही तो देखो किसका वास है, लक्ष्मी माता उस पर ही बैठती है। कमल के फूल, सभी देवी देवताओं के हाथ में कमल का फूल होता है ना, देखे हो ना। तो ये कमल का फूल हाथ में पकड़ना माना क्या, ये भी हमको एक प्रेरणा देते हैं। लक्ष्मी माता कमल के फूल पर आसन जमा के बैठती है। तो लक्ष्मी माना सतगुण, लक्ष्मी माना पैसा, ये तो ठीक है बाहर मुक्ता की बात है, पर लक्ष्मी माना गुण, सतगुण। तो सतगुण भी किस में होंगे, फालतू बातों का जिनके अंदर कचरा भरा रहेगा वहां सतगुण बैठ सकते हैं। बोलो ताई जी बोलो।
कमल का मैंने पढ़ा था कि कमल कमल के रिश्तेदार होते हैं कमल ककड़ी और कमल गट्टे। कमल वो गट्टे उनसे कभी नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। उनसे प्यारा प्यारा रहता है, इतना इसलिए प्यार, वो खिला रहता है। हाँ, इसलिए वो उनसे कभी नहीं क्योंकि मिलता। भगवान जी ने रिश्तेदारों को बताया कि रिश्तेदार रेशेदार जो सूत सूत के डुबो डुबो के भिगो भिगो के मारते हैं। बहुत ऊंची बात बताई आपने। माना अटैचमेंट, रिश्तेदार मतलब ऐसे नहीं है कि भागो नहीं जागो, पर अटैचमेंट जो अंदर की बात है। तो अंदर की बात अटैचमेंट है, तो आखिर मिलता क्या है कुल मिला के? हाँ हाँ, वही बात है, गहरी बात है ना। गहरी बात है ना। वरना भागना थोड़ी है, रिश्तेदारों से भागो भागो। पर जिन्होंने ज्ञान सही रूप से नहीं समझा है ना, तो वहां तो हमने देखा है कि परिवार की बेटी भी ऐसे होके बैठी है, समय पर डिटैच होके। ये क्या बात है? पर सही में ज्ञान समझो ना कि क्या बात है। अटैच नहीं, डिटैच भाव। पर संसार है तो सब जरूरी है ना, संसार है तो व्यवहार है। परमार्थ का भाव रख के व्यवहार करें। जो संसार की रीतियां हैं वो राम ने की, कृष्ण ने की, तो हम क्यों नहीं करें? क्यों नहीं करें, है ना? पर जिन्होंने सही ज्ञान नहीं समझा है ना, तो हमको तो ऐसा भी दिखता है। फिर वहाँ भगवान को प्रेयर करते हैं, भगवान इधर भी आप हो, सद्बुद्धि दो बस। हुँ। हे भरत वंश दो ए अर्जुन, तू सर्व भाव से उस ईश्वर की शरण में चला जा। सर्व भाव माना किसके भाव? तन के, मन के, धन के, संस्कार, सर्व भाव से तो उस ईश्वर की शरण, शरण माना वचन, गुरु के वचन को पकड़, उसकी कृपा से तू परम शांति, संसार से सर्वथा उपरति। फिर जब उसकी कृपा होगी तो तू परम शांति माना रहेगा इधर ही, पर संसार से उपरति, ऊपर वाला भाव, कीचड़ में खिला हुआ कमल का फूल। ये बहुत अच्छा बताया। कमल गट्टे से, और किसका नाम बोले माता जी आप? कमल ककड़ी। कमल ककड़ी। कमल ककड़ी। कमल ककड़ी बी और कमल बोल बी। बीज, हाँ, बेह बी। बोलते हैं, हाँ, बेह बेह बोलते हैं सिंधी में। बेह, कमल ककड़ी, उसकी सब्जी बनती है। बराबर। कमल ककड़ी कहाँ होती है? वो तो कीचड़ के अंदर होती है। कमल गट्टा कहाँ होता है? वो भी अंदर होता है। तो कमल के फूल ने, कमल उससे अपना डिटैच है, उसी की कोई बात। कमल के फूल की ही बात है। तो वो बीह, सिंधी में बीह बोलते हैं, उसकी सब्जी खाते हैं। तो सिंधी और पंजाबियों में ज़्यादा कॉमन है ये बात। आजकल तो सब कास्ट में सब खाते हैं, पर ज़्यादा जो मेन सब्जी होती है वो हमारी कास्ट में, सिंधियों में और पंजाबियों में। अभी तो चलता है, पहले हमारे बड़े होते थे तो उनको लगता था बिह की सब्जी नहीं बनी मतलब कुछ मेहमान के लिए बनाई नहीं है। ऐसी भी कभी थिंकिंग होती थी उनकी, तो मना इतना महत्व दिया जाता था। तो कमल ककड़ी और कमल गट्टा, इससे कमल का फूल बहुत दूर रहता है। नहीं तो कमल की जो बेह की रेशे, तो भगवान ने बोला ये रेशे हैं। सच में बहुत ऊंची बात बताई, आज पहली बार सुनी है इस रूप में। तो वो जो रेशे हैं, माना ये संसार वाले जो हैं, ये कहीं का नहीं रखेंगे रेशे। पर इसका मतलब भागे नहीं जागे। जैसे डुबो डुबो के भिगो भिगो के मारते हैं। हाँ, डुबो डुबो अब के। देखिए जिस रिलेशन में भी ज्यादा कांटेक्ट होगा हमेशा में झगड़ा होगा। झगड़ा, कोई ना कोई बात जरूर ऐसी होगी कि तुमको दुखी करेंगे वो। दुखी करेंगे, सही बात। तो वही टोटल है, तो अटैचमेंट की बात है ना, इतना अटैच क्यों? बाकी इसका मतलब नहीं भी नहीं क्यों, पर फिर भागो नहीं जागो। हम्म, बस भागना थोड़ी है, सब हम्म, संसार में रह के सब कुछ करना है। हाँ, जागो। बहुत अच्छी बात बताई, बहुत ऊंची बात बताई। इधर तो कभी ध्यान ही नहीं गया था, और पहली बार सुने ये बात, बहुत ऊंची बात है। टोटल डिटैच डिटैच, बाकी ऐसा नहीं है कि भगवान ने रिलेशन भी तो भगवान ने बनाया ना। भगवान माना प्रकृति से है ना। प्रकृति से है तो कुछ तो कारण है ना। तो उस कारण को सही
अगर हम रूप नहीं देंगे तो फिर क्या होएगा? एक पूरा हुआ नहीं है, फिर दूसरा। उससे अच्छा जानो, जागो, जानो। डिटैच होके रहो, बाकी पार्ट प्ले बस। उसकी कृपा से तू परम शांति, संसार से सर्वथा उपरति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। तब तू अविनाशी परम पद, संसार से उपरति अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए भगवान ईश्वर की शरण में जाने की आज्ञा देते हैं। ईश्वर की शरण लेने से अहंकार नहीं रहता। जब भगवान की शरण लेंगे तो अहंकार नहीं रहता। जब तक जीव ईश्वर के वश माना शरण में नहीं होता, तब तक वह प्रकृति के वश में रहता है। अब एक है प्रकृति, एक है पुरुष। रहेगा तो किसी के वश में तो रहेगा ना, या तो प्रकृति के वश या तो पुरुष के वश। फिर ये प्रकृति के वश रहना है, पुरुष के वश रहना है, तो भगवान ने बोला तू जानने वाला है। अभी भगवान ने कितनी ऊंची बात बताई कि उसके हृदय पर मैं आरूढ़ होकर उसके कर्म स्वभाव के अनुसार उसको चलाता हूँ। हृदय रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर मैं उसके स्वभाव अनुसार चलाता हूँ। तो भगवान देखो सब कुछ करते हुए भी कैसे निर्लेप न्यारे होके अलग हो जाते हैं। तो भगवान हमको भी तो वही पार्ट प्ले सिखा रहे हैं ना, कि तू भी सब कुछ करते हुए भी अपने आप को न मान के भगवान का हुक्म, भगवान की सत्ता, ऐसा करके तू वहां से निर्लेप न्यारा हो जा। जब तक जीव ईश्वर के वश में नहीं होता, तब तक वह प्रकृति के वश में रहता है। सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित ईश्वर ही भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर चूंकि कृष्ण की गीता, तो जिस है एक शक्ति एक पावर, जिसने जिस शक्ति पावर को साकार भाव में माना है उसकी महत्ता है। अभी यहाँ गीता है तो गीता का जो गीत गाने वाला है वो हमारा कृष्ण। पर किसी की अगर शक्ति में, पावर में, देवी भाव में, शिव भाव में, राम भाव में, कृष्ण में, जिसकी जहां भी है उसके लिए वो है बस, पर है एक। भगवान बोलते हैं ना, कृष्ण माना वो वृंदावन वाला कृष्ण नहीं, वो घट घट वासी कृष्ण। हाँ, और जो आकर्षण शक्ति वो हाँ, हमको, जो अंदर के हम नेत्रों से भगवान को देखते हैं ना दीदी, भगवान के हाँ, नेत्र से, हाँ, तो सही में दीदी फिर इतनी तो क्या शांति मिलती है और इतनी रिलैक्स लगता है, क्या बताएं। हाँ, ऐसे लगता है दीदी, हमको तो भगवान ने गारंटी दी है कि प्रभु जी बोले मेरे घर में आ गए हो तो देखना तुम कहीं भी कोई गलत जूनी में नहीं जाओगे, तो मेरे बच्चे बन के रहोगे, योगी बन के रहोगे। इस बार कितनी ब्लेसिंग कर रहे थे प्रभु जी। हाँ, ठीक है ना। ऐसी कुनकी में भी रहो, कुनकी के हिसाब से कर्म भाव में भी रहो। बस भी इस बार भी कर्म और करनी पर ज्यादा चल रहा था हाँ, करण कि कर। तुम अपनी कर्म करनी की ओर देखो, हाँ, तो एक भी कर्म शक्ति से न बने। समय बोलो बहुत बीत गया, वो बोलते हैं ना बीती है बाकी जिंदगी चरणों में दे ठिकाना। हाँ, तो चरणों सही में। बात है दीदी, पता चरणों नहीं में बस कितनी हमें बीती, ठिकाना कितनी मिल भी बाकी जाए। है। बस हमको दीदी अपनी ना वो नजर रखनी है उस पर। हाँ, बस टोटल। बस हाँ, चलो सो बहुत। जी जी, सुखमनी में लिखा है ना, हर की बाणी सोजी हो। हाँ, सोजी होए। हरि की वाणी सोजी, सोजी माना सुजागी। सोजी, सोजी में रहो, सुजागी में रहो, सुजाग होके रहो, भागो नहीं जागो। सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित ईश्वर ही भगवान श्री कृष्ण हैं। तो ये शक्ति पावर जिसने जिस रूप को जाना है उसकी महिमा है। और श्री कृष्ण का मतलब होता है आकर्षण। तो आकर्षण सब में कोई ना कोई तो आकर्षण है। राम में अपना आकर्षण शांत भाव, कृष्ण में अपना आकर्षण चंचल स्वभाव। टेढ़ा, कृष्ण कैसा है? टेढ़ा, पर सबको सीधा करता है। राम शांत, पर पता नहीं वो शांत में कब क्या कर बैठे। शिव रूप देखो,
तो ये राम कृष्ण शिव जो भी है, हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण ही सबके हृदय में, वो कृष्ण ही सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित ईश्वर है। अंतर्यामी, हम्म, अंदर के भाव में जो दिखता नहीं है पर अनुभव किया जा सकता है, अंतर्यामी, अंतर में रहने वाला, अंतर्यामी भाव जो दिखता नहीं है पर फीलिंग में आता है, महसूस में आता है, वो अंतर्यामी रूप से स्थित ईश्वर है। उसको राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, जो भी कहो, है वो एक शक्ति बस। अंतर्यामी रूप से सबके घट में वो ही रहता है। उससे ही जैसे हमारे इस शरीर के अंदर आत्मा का प्रकाश है, तो ये शरीर एक एक रोआ सब उसके प्रकाश से ही कुछ चुरपुर है ना, कुछ भी है। तो ऐसे ही ईश्वर उसके प्रकाश से जो भी है। अभी 62 क्लियर हुआ, आगे बढ़ें, 63 में जाएं, 61 और 62 क्लियर हुआ, दोनों कनेक्टेड हैं। 61 में भगवान ने फिर से पढ़ रहे हैं, एक बार सुनो। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। हृदय मन की शुद्ध अवस्था और अपनी माया से रहता हृदय में है। हृदय माना मन की शुद्ध अवस्था, वो है हृदय, तो वहां रहता है ईश्वर। तो जैसे जैसे प्योर मन, हाँ, प्योर मन ही ईश्वर है, प्योर मन ही गुरु है, ईश्वर है। तो शरीर रूपी फिर वो अपनी माया से रहता उधर है, फिर अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए रहता वहां है, फिर रहेगा तो कुछ तो करेगा। तो फिर शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़, सवारी करके, आरूढ़ होके संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार, अपनी बात नहीं, प्राणियों का जैसा जैसा स्वभाव, संस्कार, कर्म जैसा जैसा है उनके अनुसार भ्रमण कराता है, भ्रमण कराता है। ये हुआ 61। फिर इसको खोला भगवान ने कि वही सबका शासक है, नियामक है, पालक है, संचालक है, सब कुछ वो करने वाला। पर जो मैं और मेरा मान के रखते हैं शरीर को, वो भटकते रहते हैं, और जो परमात्मा को सत्ता देते हैं वो निकल जाते हैं। तो ये 61 है। और 62 हुआ, हे भरतवंशो अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की शरण में चला जा। फिर उस ईश्वर की पकड़ हमको भगवान ने पकड़ाई 61 श्लोक में। फिर अभी बोल रहे हैं तू उसकी शरण में चला जा, उसकी कृपा से। गुरु की शरण माना गुरु के वचन, तो गुरु के वचन जब पकड़ोगे तो उसकी कृपा से तू परम शांति, परम शांति माना संसार से सर्वथा उपरति, संसार से ऊपर हो जाएगा, रहेगा इधर ही पर कमल के फूल के समान ऊपर ऊपर से खिला रहेगा। तो संसार से सर्वथा उपरति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? अविनाशी परम पद, जिसका विनाश नहीं है ऐसा पद, उसको तू प्राप्त हो जाएगा। टोटल स्थितियां, हर स्थिति से उठना ज्ञान है। स्थितियों में फिर अटको मत, हर स्थिति से उठते जाओ, उठते जाओ, उठते जाओ, ये ही ज्ञान है। तो भगवान ने क्या बोला? अविनाशी परम पद करते करते अविनाशी, देखो अविनाशी, तो विनाशी तो आया ना, पर विनाशी कौन है? 5 तत्व। और अविनाशी माना वो सत्ता,
तो 5 तत्व भी रहेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगे। 5 तत्व हैं तो रहेंगे ही ना, पर 5 तत्व के साथ अविनाशी परम पद। फिर तेरी स्थिति भले 5 तत्व में जो भी होएगी, पर अविनाशी भाव रहेगा। 5 तत्व की बात फिर यही है, कर्मों का भाव, स्वभाव, संस्कार, जो भगवान ने पहले पकड़ाया कि ईश्वर आरूढ़ होकर हृदय पे फिर इस यंत्र को चलाते हैं। पर ये यंत्र कैसे चलता है? उसके 3 गुण स्वभाव के अनुसार। वो ड्राइवर है बस, चलाता है, ऊपर बैठा है, बस एक इशारा करता है, पर वो यंत्र अपने गुणों से, स्वभाव से, संस्कार से। ठीक है, क्लियर हुआ? 62 भी लास्ट में भगवान ने बोला, भगवान श्री कृष्ण ही सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित ईश्वर है। अभी 63 आगे बढ़ें कि किसी को कोई भाव है बोलने का या कुछ भी भाव? बढ़ें आगे। सचदेवा, सुजाता, सचदेवा, संजय चांदनानी और भी जो भी हैं, रेखा जी। चलो 63 में जा रहे हैं। यह गुहा से भी गुहांतर, यह गुहा से भी गुहांतर शरणागति रूप ज्ञान तुझे कह दिया। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। आगे भगवान ने तो ऊंचा ऊंचा ज्ञान बता दे दिया। ये बहुत गहरी बात मैंने तेरे को बताई कि तेरा कर्म तेरा भोग, जो भी बात है तेरी है, पर तेरे में मैं कैसा हूँ? मैं सिर्फ वो मोटर को चलाने वाला एक, तू यंत्र है, मैं चलाने वाला ऊपर ऊपर से बस इशारा करता हूँ। तेरी बात है कर्मों के अनुसार, गुणों के अनुसार चलना, ये तेरी बात है। अब तू जान तेरे को कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, ये तेरी बात है, मेरी बात नहीं है। भगवान निर्लेप है, न्यारा है, हर बात से डिटैच है, सब कुछ करते हुए भी डिटैच भाव ये भगवान का है। अटैच नहीं, डिटैच। मेरी कोई बात नहीं है, जो बात है तेरी है। तो फिर आगे फिर भगवान ने क्या बताया अर्जुन को? यह गुहा से भी गुहंतर, गुहा माना गहरी, गुहा माना एक तो गहरी बात, राज की बात। राज की बात सबको नहीं बताते हैं ना। आपके पास अगर 5, 10, 20 तोला सोना है भी मान लो, तो आप किसको बताओगे? सबको बताओगे मेरे पास इतना सोना है? हाँ? बताओगे अपने प्यारे भगत को, जो आपका परिवार में प्यारा होगा, जिस पर आपका पूरा फेथ होएगा, उसी को ही बताओगे। फिर उसको भी बताओगे कैसे, किस भाव से, ये तो आप जानने वाले हो। तो भगवान भी अर्जुन को यही बात बता रहे हैं कि ये गहरी बात, ये राज की बात, यह गुहा से भी गुहांतर शरणागति रूप, शरण में आने के लिए जो बात है, ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। ये राज की बात, गहरी बात मैंने तेरे को बता दी, जो सबके लिए नहीं है। सब इस बात को नहीं समझेंगे। बराबर अज्ञानता में भी सब तो भगवान कराते हैं, सब तो भगवान कराते हैं। अभी भगवान तो छुड़ा के बैठे हैं, मैं तो कुछ नहीं कराता हूँ। तेरा कर्म तेरा संस्कार, तेरे कर्म के अनुसार तेरा भोग, सब तेरी बात। पर जब तक वो बात नहीं, तो भगवान कराते हैं। तो जब भगवान कराते हैं तो फिर उस समय निश्चय हो ना कि भगवान ही भोग रहे हैं, कर्म का भोग भी भगवान भोग रहा है। फिर हाय हाय करते हैं, हाय मैं दुखी, हाय मैं सुखी, मेरे ऊपर इतने कष्ट, ऐसी ऐसी बात। तो भगवान ने बोला, जे मैं कराता हूँ तो भोगने वाला भी मैं हूँ, या ऐसा निश्चय कर। फिर भोगने वाली भी तू बनती है, रोती भी तू है।
तो या तो इधर की हो जा या तो उधर की हो जा। हाँ? यह गुहा से भी गुहांतर शरणागति रूप ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। अभी तू अब विचार, फिर भगवान ने खुद थोड़ी बोला मैं विचार करके बता रहा हूं, तू ऐसा कर। मैंने बात बता दी, मैंने रास्ता दिखा दिया, चलना तो तेरा काम है। पर जब तक वो चलें तब तक भगवान पहले भले लालच देते हैं, आ तेरे को मुक्ति दूंगा, आ मैं तेरे को मोक्ष दूंगा। जैसे बच्चा पढ़ता नहीं है तो माँ उसको कितनी लालच देती है, बेटा तेरे को घुमाने ले जाऊंगी, बेटा तेरे को ऐसा करूंगी, ऐसा लेके दूंगी। फिर जहाँ बच्चा समझ जाता है वहाँ माँ तो अपने आप को छुड़ाएगी। अभी पढ़ेगा तो तेरी बात है, नहीं पढ़ेगा तो तेरी बात है। हुँ? तेरे को कुछ बनना है, करना है, तो तू अपने लक्ष्य को पकड़। तो भगवान की भी तो यही बात है ना, पहले भले बोलेंगे, "आ मैं तेरे को मुक्ति दूँगा, आ मैं तेरे को मोक्ष दूँगा।" फिर भगवान रास्ता दिखाते हैं, "अब तू जान, मैंने तो रास्ता दिखा दिया।" तू जैसा चाहता है वैसा कर। इस कथन में भगवान की विशेष आत्मीयता, कृपालुता और हितैषिया भरे हुई है। ये वचन भगवान अर्जुन का त्याग करने के लिए नहीं कहते, प्रत्युत अपनी तरफ विशेषता से खींचने के लिए कहते हैं। जैसे गेंद फेंकते हैं, विशेषता से पीछे लेने के लिए, न कि त्याग करने के लिए। तात्पर्य है कि पूर्व श्लोक में अंतर्यामी निराकार ईश्वर की शरणागति की बात कहकर अब भगवान अर्जुन को अपनी तरफ अर्थात सगुण साकार की तरफ खींचना चाहते हैं, जिससे अर्जुन समग्र की प्राप्ति से वंचित न रह जाए। निराकार में साकार नहीं आता, पर साकार में निराकार भी आ जाता है। अभी ये गुहा से गुहांतर, ये बहुत राज से भी राज वाली बात। मना शरणागति रूप ज्ञान मैंने तुझे कह दिया है, तू शरण में आ कैसे। ये राज की बात भगवान ने अर्जुन को बोला, मैंने तेरे से कह दिया है। अब तू, मैंने तेरे को सब बात बताई, सब रास्ते खोल खोल के दिखाए। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके मेरे को कहाँ जाना है, क्या करना है, इस पर अच्छी विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। तू जैसा चाहता है, मैंने तेरे को खोल खोल के सब बात बताई। अभी तू जैसा चाहता है वैसा कर। मैंने तेरे को इतनी राज वाली बात तेरे को बता दी, शरणागति रूप, कि तू मेरे शरण के रूप में तू मेरे शरण में कैसे आ, जैसे तेरे को गति मिले, प्रगति, गति, आगे बोलते ना भगवान गति दे, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, तो प्रगति, गति, तो शरणागति रूप ये जो भी बात है मैंने अर्जुन तेरे को कह दिया। अभी तू समझ विचार कर, तेरे को कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसा करना है। व्याख्या, तू जैसा चाहता है वैसा कर। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, मैंने तो समझा दिया, अब तू जैसा चाहता है तू वैसा कर। कल तक क्या भाव था भगवान का, तू तो मानेगा नहीं मेरे को पता है, पर मैं बोले बिना रह नहीं पाता। क्षत्रिय धर्म का भगवान ने अर्जुन को क्या बोला था कि तू क्षत्रिय है ना, तो तू युद्ध किए बिना रह नहीं सकेगा, पक्की बात है। अब तू कर न कर तेरी बात है। फिर भगवान आगे उससे ऊंची बात बता रहे हैं कि अभी तेरे को मैंने सब रास्ते बता दिया। कल भगवान डाउट में, कर न कर तेरी बात है, और अभी भगवान बोल रहे हैं जैसा चाहता है वैसा कर, पर मैंने खोल खोल के बता दिया। तो कल यही बात भगवान
क्षत्रिय धर्म माना मन का धर्म, शरीर का धर्म, इन सब बातों में पकड़ा रहे हैं। और अभी भगवान बुद्धि का धर्म, विचार विवेक किसका है? बुद्धि का है ना। तो बुद्धि के धर्म में जाके विचार कर, विवेक से काम ले। तो कल तक मन की बात, तू क्षत्रिय है तो रह नहीं पाएगा लड़े बिना, उससे अच्छा तू समझ के युद्ध कर। और आज फिर भगवान मन से ऊपर बुद्धि की बात, भाई विचार करके तू अपना रास्ता खुद पकड़, तू जैसा चाहता है वैसा कर। इस कथन में भगवान की विशेष आत्मीयता, तू जैसा चाहता है वैसा कर, ये कथन कहने में भगवान की विशेष अर्जुन के प्रति आत्मीयता का भाव, कृपालुता, कृपा का भाव और हितैषिया, उस अर्जुन का हित किसमें है वो भरा हुआ है। माँ ही बच्चे को सब रास्ते खोल खोल के बताएगी, फिर बोलेगी बेटा अब तू समझ, तेरी बात है। तो माँ अपने आप को छुड़ा नहीं रही है, पर माँ की कृपा की बात, हितैषी की बात, कृपा की बात। तो भगवान भी हितैषी कृपालु बनके भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। ये वचन भगवान अर्जुन का त्याग करने के लिए नहीं कहते हैं कि तू जैसा चाहता है वैसा कर, जा गड्ढे में गिर, नहीं। उसकी समझ खोल के, विचार से समझ खोल के फिर बोलते हैं अभी तू जानने वाला है। तो भगवान अर्जुन के हित में ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि जितना प्रकृति का ये नियम है, जितना जिसको पकड़ेंगे ना तो उसको सामने वाला, पहले तो जब मन होता है तम में तो क्या बोलेगा, हाँ जरूर कोई मतलब होगा, जरूर कोई स्वार्थ होएगा। फिर चलो मतलब स्वार्थ, अभी भगवान का कौन सा मतलब स्वार्थ, या माँ का अपने बच्चे के प्रति कौन सा मतलब स्वार्थ? हाँ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पर है तो कौन सा है? फिर बच्चे का पहला भाव यही होता है तम वाला, बच्चा हो, पड़ोसी हो, या जिनके प्रति भी हम होते हैं, तो पहला भाव तो यही होगा, तम वाला। फिर चलो वहां से क्रॉस हुआ तो आएगा रज, कि उसका कोई मतलब, कुछ लेन देन, कुछ तो बात होगी। फिर जब उसको भी क्रॉस किया तो सत्य भाव, उससे भी ऊपर ये सहज भाव। तो भगवान का ये भाव है हितेश वाला। बोलो ध्रुव माता। भगवान का तो हित के लिए ही उसको हाँ, समझा पर रहे ये हैं ना। भाव में भी अलग अलग होता है ना। हाँ, भाव का की भलाई के भाव से बोलता है हाँ ना हाँ भगवान। हाँ अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि उसका क्या भाव है, हाँ, भलाई का भाव है। भलाई का भाव। तो भलाई का इसीलिए भाव में भी उसको भगवान हाँ इस बात को पकड़ा रहे हैं कि कोई भी बात को पकड़ के मत रख, तू हाँ अपनी सच्चाई सफाई रख के फिर छोड़ दे। भगवान ने जैसे छोड़ दिया, मना वहां से हट गए, पर हट कब गए? पूरी क्लियरिटी की बात करके फिर भगवान ने, हाँ समझा के। समझा के। तो कब यही बात होती है, हम बच्चों के भी पीछे पड़े रहते हैं, ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, फिर क्या होता है, बच्चे नहीं सुनते नहीं हैं बच्चे। सुनते हैं, वही बच्चे जिद्दी। पर उनको सही जिद व्यू समझा के फिर थोड़ा हट जाओ वहां से, हम्म, नजर भले छोड़ रहे देने का, समझा अनर्पक, के फिर छोड़ देना हाँ चाहिए ना। भले नजर अंदर की रहे, वो गलत हाँ रास्ते नहीं जाए, उसकी नजर रहे माँ की, पर देखो हम्म क्या कर रहा है, फिर समझाना, फिर पर करके फिर हट जाओ, क्योंकि उसके गट में भी तो बैठा है ना, हम्म जो उसको कैसे कैसे नचा रहा है, और सबकी अपनी हिसाब किताब की बात, पुरुषार्थ की सीढ़ियां। तो जब वो भी अपनी उन सीढ़ियों से क्रॉस होएगा तभी तो वहां तक पहुंचेगा ना। अभी आप उसको चौथी सीढ़ी की बात बता रहे हैं और सामने वाला खड़ा है पहली या दूसरी सीढ़ी पे, तो तीसरी और चौथी जब तक उसके पल्ले पड़े, आपने उसको चौथी सीढ़ी समझा दी, पर जब तक उसके दिमाग में वो बात आए आए तब तक मैं उसको पीछे ही पड़ी रहूंगी, बेटा ऐसा कर कर। अब उसको समझ के भी नहीं समझेगा, पर करके छोड़ दो, करके छोड़ दो। तो भगवान ने भी यही बात की, अर्जुन को पूरा पूरा भाव समझा के फिर भगवान ने बोला बेटा अब तू जैसा चाह वैसा कर। तो इसका मतलब भगवान हट गए ऐसा नहीं है, पर भगवान की दृष्टि है अर्जुन पर, जैसे माता की दृष्टि रहे कि मेरे बच्चे की संगत कैसी है, क्या खा रहा है, क्या
कर रहा है, पर उसको सच बात बता के फिर थोड़ा हट जाए, फिर आगे आए, फिर हट जाए। चूँकि चौथी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए 2 सीढ़ियाँ तो बीच में है ना, तो वो बच्चा जब तक क्रॉस नहीं एकदम से चढ़ जाएगा, तो उसकी वो वासनाएँ फिर दब जाएँगी। तीसरी में क्या है, चौथी में क्या है, तो भले वो अपनी स्थिति से ऊपर चढ़े, तो माता की नज़र रहे, पर एकदम से पीछे जो पड़ जाते हैं ना, भगवान ने उसकी मना किया है। एकदम चढ़ के रहना, नज़र ही उसी पर है। ऐसे भी बोलते हैं ना, जिस बच्चे पर अगर माँ की ज़्यादा नज़र होती है ना, तो वो बच्चा बढ़ता भी नहीं है, कितना भी खिलाओ-पिलाओ, वैसा ही सुकड़ू महाराज रहेगा। वैसा ही सूखा, वैसा ही लकड़ी, भले खाएगा-पिएगा भी, पर जिस पर नज़र होएगी, तो वो वैसी ही होएगी। ये तो अनुभव सबको होएगा ना, नहीं है? ज़्यादा नज़र रखते हैं तो वो बच्चा भी ऐसे ही रहता है, भले खाएगा-पिएगा भी, पर माँ को लगेगा कब बड़ा होएगा, कब ऐसा होएगा, कब मोटा होएगा, तो वो मोटा होने वाला नहीं है, कब समझेगा? ठीक है? ये वचन भगवान अर्जुन का त्याग करने के लिए नहीं कहते, प्रत्युत अपनी तरफ विशेषता से खींचने के लिए कहते हैं। भगवान अपनी तरफ एक बार साफ-सुथरी बात बता के फिर भगवान हट गए। तो हट गए मतलब भगवान की नज़र है, तो नज़र रखो, जैसे गुरु की नज़र है ना, वो है ना, गुरु तेरा प्यार है ऐसा, आकाश में उड़ने वाले अनल के जैसा। तो अनल क्या करता है? हुँ? अंडे दे के आकाश में उड़ते रहता है, देखता है मेरे अंडे को कोई छेड़े नहीं। अंडे कहाँ देता है? समुद्र के किनारे रेत में। तो ये समुद्र का किनारा जहाँ रेत हमारा पैर देखो तो सही घसते ही जाता है, अगर गुरु नहीं हो तो, कहाँ के रहते? पर गुरु की नज़र है ना, गुरु ने छोड़ा थोड़ी है। फिर उसके अंडों में से बच्चे निकलते हैं तो भी वो उनको ऊपर से बैठ के दाना नहीं खिलाता है, उसके बच्चे खुद ही दाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं। वो आकाश में उड़ते रहता है, पर उसकी दृष्टि अपने बच्चों पर रहती है। बोलते हैं ना भगवान, नजर गुरु की जिस पर हो जाए, वो भजन है ना ये, हाँ, नजर गुरु की जिस पर जो होए, वो बंदे से खुदा बन हाँ, जाए। बंदे से खुदा बन जाए। बन तो जाए गुरु है हाँ, ना, मैंने नजर भगवान उसकी है ना, भगवान नजर उसकी है तो बंदे से भगवान खुदा बना खुदा देता है, अपने जैसा ही बनाएगा ना। अपने जैसा, अपने हाँ, आप जैसा। हाँ, भगवान अपने जैसा ही बनाएगा। तो अपने जैसे बनाने के लिए ये सब भगवान करा रहे हैं ना। हम्म, जो भी करा रहे हैं अपने जैसा ना। अभी गीता का पहला अध्याय कहाँ से स्टार्ट हुआ? विषाद योग, विषाद माना दुःख। संसार में देखो कौन सुखी है? भगवान का जिसने आश्रय पकड़ा है वो ही सुखी है, वरना सब लड़ाई में खड़े हैं। जैसे अर्जुन की लड़ाई, पहला अध्याय, विषाद योग, तन के मन से धन से लड़ाई। बीच में अर्जुन खड़ा है। इधर गुरु पैर पीताम्बर, मेरे बड़े भीष्म पितामह अपने, फिर कितने रूप में, मन की चतुरता चालाकी सब। तो विषाद योग से चलते चलते अर्जुन को भगवान ने अपने साथ रख के फिर इस क्या-क्या आया? 3 कर्म, 3 गुण, शरीर, 5 विकार, इन सब की पहचान कराते, कराते, कराते अभी 18 अध्याय, कौन-सा? कर्म संन्यास योग, कि कर्म से संन्यास। संन्यास माना मन का नाश। कर्म संन्यास योग माना मन का नाश करके तू कर्म कर, भागो नहीं पर जागो। पर इस बीच में फिर भगवान ने सब बातें बताई, 3 गुण, 3 प्रकार की प्रकृति, तन मन धन, प्रकृति की बात, 5 गुणों की बात, 5 ये जो तत्व हैं, उसकी बात, ज्ञान में, कर्म में, ये सब बात भगवान ने भीतर की, बाहर की, कितने प्रकार के यज्ञ, सब भगवान ने बताया, खाना कैसा, पीना कैसा, 13 प्रकार, 11 प्रकार, 13 प्रकार के यज्ञ, 3 गुण, सब तो भगवान ने बताया ना।
तो ये सब पढ़ाई कराते-कराते आज भगवान ने हमको कर्म संन्यास योग, कर्म से तू संन्यास ले, संन्यास माना मन का नाश, और योग मेरे से जोड़। वही बात फिर भगवान है। फिर आगे बोला, प्रत्युत भगवान, ये वचन भगवान अर्जुन का त्याग करने के लिए नहीं कहते हैं कि मैंने तेरे को रास्ता दिखा दिया, अब तू जान। पर भगवान अपने आप को छुड़ा के दृष्टि रख रहे हैं अर्जुन पर, देखूं। जैसे गेंद फेंकते हैं, जैसे गेंद फेंकते हैं विशेषता से पीछे लेने के लिए, गेंद को फेंके आगे, पर वो आगे गई हुई जितनी आगे जाएगी उतना फिर वो पीछे भी आएगी। ऐसे ही भगवान ने ये ज्ञान का गेंद फेंका अर्जुन की तरफ, पर अर्जुन को अपनी तरफ बुलाने के लिए। जैसे अभी माता ने भजन गाया कि अल्लाह का रूप, तो यही भाव है। तो भगवान का भी इंटेंशन ऐसा है कि तू इन बातों को समझ के तू मेरे को पकड़, मेरी तरफ आ। जैसे गेंद फेंकते हैं विशेषता से पीछे लेने के लिए, न कि त्याग करने के लिए। तात्पर्य है कि पूर्व श्लोक भी में इशारा किया ना, हाँ, गेंद फेंक के इशारा किया भगवान ने भगवान ने अपने इशारा तरफ, किया। अपने तरफ इशारा किया। हाँ, तो गेंद फेंकते उधर हैं, फिर वो दीवार से टप्पा खा के आएगी तो पीछे हमारे तरफ ही ना। तो भगवान ने बोला ये मैंने तेरे को इशारा किया, रास्ता दिखाया, पर आएगा तू मेरी तरफ। भगवान अपनी तरफ लेके आ रहे हैं। फिर कोई ऐसी लीला करेंगे, फिर याद आएगा अरे भगवान ने तो ऐसा कहा था। कितनी बार अपनी प्रकृति में ऐसा बात नहीं होता है, से जाते जाते फिर अरे याद आता है, अरे भगवान, भगवान ने तो मना की है, भगवान ने तो ऐसा कहा है। फिर जितनी उधर दूरी जाती है उससे डबल दूरी फिर भगवान की तरफ लौट के आते हैं, नहीं आते हैं? कभी थोड़ा भी अशांति, थोड़ी ऐसी बात मन की जाते हैं, फिर झट से भगवान याद आता है, नहीं, तो फिर डबल भगवान को पकड़ते हैं। अंदर से आवाज आती है ना, दो हाँ, आवाज आती है, हाँ, एक अंदर से मन से हाँ, और एक बाहर से, हाँ, दो पर आवाज। कभी तो हम अज्ञानता सुनिए में अंदर जा भी से। जाते हैं, पर फिर हाँ। भगवान हमको जाने नहीं देता है। फिर जब हम्म। उधर से लौट के आते हैं तो फिर कितना भगवान को पकड़ के रखते हैं। तो वही बात है कि गेंद फेंकते हैं विशेषता से पीछे लेने के लिए, न कि त्याग करने के लिए। तात्पर्य है कि पूर्व श्लोक में अंतर्यामी निराकार ईश्वर की शरणागति की बात कहकर अब भगवान अर्जुन को अपनी तरफ अर्थात सगुण साकार की तरफ खींचना चाहता है। अपनी तरफ माना अभी तू सगुण साकार को भी जान, जिससे अर्जुन समग्र की प्राप्ति से वंचित न रह जाए, सबको पाने से वंचित न रह जाए। सबको पाना माना क्या? निराकार को भी जान और साकार को भी जान, प्रकृति को भी जान और पुरुष को भी जान। तो समग्र, समग्र माना कार, स्कूटर और हवाई जहाज नहीं। समग्र को जान माना सबको जान, जिससे अर्जुन समग्र की प्राप्ति से वंचित न रह जाए। फिर समग्र क्या है? निराकार में साकार नहीं आता। निराकार को जानोगे तो क्या क्या मिलेगा? कोई रस भी नहीं मिलेगा। पर निराकार में साकार, निराकार, तो निराकार में ही साकार छुपा हुआ है। तो निराकार में साकार नहीं आता, पर साकार में निराकार भी आ जाता है। तो साकार निराकार, निराकार में आकार माना साकार का, साकार में निराकार माना शक्ति पावर उसका, साकार में शक्ति पावर वो निराकार, और निराकार भी किस रूप में? फिर साकार रूप में। तो निराकार में साकार, साकार में, तो भगवान का समग्र रूप जानना माना क्या? माना जड़ में, चेतन में, सब में तू, प्रकृति में, पुरुष में तू।
तो भगवान अपना समग्र रूप जनवाने के लिए भगवान ने अर्जुन के साथ, जैसे माँ अपने बच्चे को हर रास्ता दिखा के फिर हट जाती है, फिर बच्चा कहीं ठोकर खाएगा, फिर उसको माँ की याद आएगी, बराबर मम्मा ऐसा बोली थी, बराबर ये बात है, तो फिर वो मम्मा को आके फिर पकड़ेगा, हाँ माँ, फिर पकड़ेगा तो बड़ा और गहराई से पकड़ेगा कि मैं इधर-उधर क्यों भटकूं, पहले मैं अपनी माँ से क्यों न पूछूं। तो ये बात है। क्लियर हुआ सबको? अभी एक-एक भाव सब बात करो। ये प्रार्थना में आंटी जो सरस्वती जी बैठती हैं, हम उसमें प्रार्थना में वो है ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, कमल का फूल कैसे खिलता है ना, वो सफेद कपड़े में जो बैठते हैं, हाँ, सरस्वती सफेद सरस्वती माता भगवान जी बैठते हैं ना उसमें, इतनी शक्ति हमें देना दाता। हाँ, सफेद जो कपड़ा या कलर है उज्ज्वलता का प्रतीक है। हाँ हाँ, और सरस्वती माता माना उज्ज्वलता, तो भगवान ने बोला वाणी में उज्ज्वलता रखो, तो सरस्वती वाणी की प्रतीक है, तो वाणी में उज्ज्वलता, वाणी में उज्ज्वलता, तभी वो सफेद जो भी है उसका भाव सफेद है। जैसे भाभी ने अभी बताया था कि कमल के फूल की, कमल का फूल, इसमें 5 चीज बताई जाती हाँ बोलो, है। हाँ बोलो बोलो। कमल के फूल में 5 चीज बताई जाती हैं। जो कमल का फूल है, ये हमारे हृदय देता है। हाँ, हृदय रूपी कमल का पुष्प है ना, कमल का फूल है जो हृदय को कमल का फूल हृदय को खोल में भगवान को अर्पण करना है। अर्पण, हाँ दूसरा है कमल ककड़ी जो के यूज होती है। हाँ, तीसरा है कमल गट्टा, कमल जिसकी माला बनकर हम अपने गले में पहनते हैं या इस माला से जाप करते हैं। जाप करते हैं। चौथा है ये कमल की जड़ें। तो हाँ, कमल गट्टे से माला बनती है जो हम अपने गले में पहनते हैं, कि भगवान ने समझाया बस एक ही पैर हुआ है, एक ही धागा है, उसमें अलग अलग मोती पिड़े हुए हैं। हाँ चौथा है कमल की जो जड़ें होती हैं, हाँ, वो जो जड़ है वो लेडीज की जो मेंसेस की बीमारी होती है, उसमें एक चीज उसको धो के सुखाया जाता है। सुखाने के बाद में उसमें पता नहीं कौन सी चीज मिलाई जाती है, याद नहीं है मुझे, वो उस बीमारी को दूर करता है। अच्छा ठीक हाँ, है, अब औषधि के रूप पांचवी में। मुझको याद नहीं आई है। हाँ, हाँ, औषधि के रूप में। औषधि के पांचवी रूप में, याद हाँ। नहीं आई है क्योंकि अभी भाभी जी ने बताया, तो ये शायद मेरे बचपन की सुनी हुई थी जो आज उजागर हो गई। उजागर हो गई, चलो अच्छी बात है। बहुत अच्छा है, होता है ना कभी अचानक से अंदर है तो नहीं अच्छा। नहीं, हाँ अचानक परंतु रेस वाली, जैसे अभी ये कमल रेस निकलता है ना, हाँ, रेशा कमल का उसका धागा रहता है। बेकार धागा जो होता है, हाँ। आपका माइक पकड़ के बात करो ना माता आप। दीदी आवाज कट हो रहा है। हाँ, हो रहा है, उनका माइक थोड़ा ठीक नहीं है, या पकड़ के बात नहीं कर रहे हैं, डोल रहे हैं। चलो ठीक है, आज कमल के गट्टे की सब बहुत अच्छे से बात समझ में आई, बेह की बात, उसके रेशे, तो ये हाँ बोलो। नहीं नहीं, बस हो गया। हाँ, चलो ठीक है, आपका माइक भी ठीक नहीं है, तो आज ये कमल के फूल की और भी बातें समझ में आई कि रेशे मना ये रिश्तेदार रेशे, पर इनको भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर बात में जाओ तो हर बात में कमल, जैसे कमल का भी होता है ना, तो उसको बोलते हैं ऐसे सीधे काटोगे तो रेशे ज़्यादा निकलेंगे, पर ऐसे तिरछा करके काटोगे तो वो रेशे कम होते हैं। तो फिर इस बात को भी आओ कि जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी बातें हैं, उनसे भले हमारा हो पर सीधे से कट नहीं करो, भले टेढ़े रूप में, पर इसका मतलब जुड़े रहो, ऐसा नहीं, पर टेढ़े की बात फिर समझो, मैं समझा नहीं सक रही हूँ। तो भगवान ने बोला भागो नहीं जागो, बेर को भी ऐसे सीधा काटते हैं तो उसके रेशे ज़्यादा निकलते हैं, पर उसके काटने की भी एक आर्ट है कि ऐसे तिरछा करके काटते हैं। तो जो ऐसे तिरछा करके काटते हैं
तो फिर उसके रेशे नहीं निकलते हैं या कम निकलते हैं। तो ये सब बातें फिर हर बात में देखो ज्ञान भरा हुआ है ना। वैसे भी बोलते हैं तो कमल के फूल के जैसे न्यारा और प्यारा हो जाए। न्यारा प्यारा, टोटल बात तो उसकी है, पर आज 2 हाँ बात और खुली, तो उसमें हाँ। बल्कि और ज्ञान खुल रहा है। और ज्ञान खुल रहा है। और वो जो कमल गट्टे की माला पहनते हैं उसको डोडी बोलते हैं, डोडी को सुखा देते हैं, उसकी माला, तो उससे जाप करते हैं। जो कर्म भक्ति में होते हैं तो लक्ष्मी का जाप उससे होता है, क्योंकि लक्ष्मी माता का जो आसन है वो कमल का फूल है। तो वो जो जिस पर बैठती है उसी के ही वो निकाल के फिर उसको सुखाते हैं, माला बनती है उससे। जो खास लक्ष्मी का जाप, हमारे लिए लक्ष्मी माना पैसा नहीं, लक्ष्मी माना सतगुण। ठीक है, लक्ष्मी माना पैसा नहीं पर सतगुण। पर ये भी एक समझ की बात है, हमको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। हाँ, और किसको बोलना है प्यारों? बोलो जिनको बोलना है। हेलो, हरिओम। हाँ नानी बोलो। हाँ वही बोलते हैं ना। अभी जैसे अर्जुन ने बोला, भाई मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, बैठा हूँ। अभी हमको समझना है, जैसे गुरु भी हमको बोलता है ना, मैं आपको ज्ञान दे दिया है, अभी चलना तुम्हारा काम है, मर्जी तुम्हारी है। तो हम वही उठते जा रहे हैं ना, तो हाँ गुरु की कृपा है। गुरु बोलता है मैं तेरी नजर में हूँ, तू कहाँ है, वो मेरे साथ ही है। मगर तो हम सोचना चाहिए ना, हम भाई जो गुरु ने वचन दिया है उसको उठाते जा रहे हैं कि नहीं उठा रहे। अपने अंदर से ही आवाज आ रहा है, जो अगर गलत करते हैं तो आवाज आता है ना, हाँ, अभी गुरु तो भाई है ना, ऐसा कौन दे नहीं। रहा है आवाज? वही तो दे रहा है ना। हाँ वही दे रहा है, बैठा है ना। तो वही तो गुरु की नजर है ना हमारे ऊपर। हाँ तो हम भाग्यशाली है ना, तो गुरु के खाली वचन उठाए और अपना उनके राह में चलते रहे, बस तो बात। हमारे को मन को भी शांति और संसार को भी शांति। बोले तुम अपना जब ऐसे बोलो जीतते जाए, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, मैच होती है, तो बोलेंगे ना इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी। तो हम भी अपने मन को रखें, भाई हम जीतेंगे। हाँ ठीक हाँ, है ना। हम जीतेंगे ना भाई, गुरु चलो ने बहुत गुरु अच्छी वचन की बात दिया है। जीत है। हो है ना, हाँ, मेरी गुरु की हार हो। जीत मेरी हार। हाँ तो गुरु की बस जीत। ऐसे बोलो भाई, हाँ बस हम ठीक है। जीत संसार से जीत के जाएंगे। हाँ बस ठीक जैसे है। भाई मैच हाँ हाँ ठीक। बच्चे लोग बोलते हैं ना, हाँ तो ठीक है इसके ठीक लिए है। और किसको बोलना है हाँ, कुछ? गुरु की कृपा है। नानी तेज है, नानी बहुत तेज है, मैच भी देखती है नानी। चलो और किसको कुछ बोलना है? हाँ, रेखा चुग माता बोलो। हेलो हरिओम। हरिओम हरिओम। मेरे को ये गेंद वाली बात बहुत अच्छी लगी। वे कितना जोर से हम फेंकते हैं अपने पास बुलाने के लिए उसको। उसको अपने पास। तो कृष्ण भगवान ने भी कैसे उसको जोर से इसे पहले सब बताते हैं, फिर छोड़ते हैं। फिर वे अभी फ्री। आपकी मर्जी है, आप लगाओ या नहीं लगाओ। तो कैसे हम गुरु को आगे रखते हैं तो हम उस पर चलते हैं तो कितना सुख मिलता है, कितना सुख। कितना आनंद मिलता है। हाँ सही बात। ये बहुत अच्छा लगा। चल ये बहुत अच्छा लगा। चल बहुत अच्छी बात है। और किसी को बोलना है प्यारों? इसीलिए तो भगवान बोलते हैं सदा ही आनंद में रहो, सदा ही आनंद में रहो। मुस्कुराओ और शुक्राना मानो बस। चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, किसी को कुछ हाँ बोलना है? सचदेवा बोलो, आपका माइक हिला। सचदेवा बोलो बेटा। हाँ बोलो, दाई जी बोलिए। सर ये जो कह रहे हैं ना आप, लक्ष्मी कमल के फूल पे बैठती है, हाँ, या कमल के फूल पे बैठ सकता है कोई? इसका क्या अर्थ है? कमल का फूल देखो, हाँ ये भी बात है। सद्गुण। लक्ष्मी और कमल कुछ? का फूल कितना हल्का, उस पर लक्ष्मी का हाँ वहाँ बैठना। हाँ। तो तो ये हल्केपन पर ही जितनी, तो अपना वो हाँ होगा ना, ये जो हल्का तो, होएगा उसी को ही तो सद्गुण आएंगे ना, बाकी सबको थोड़ी आएंगे। हाँ, इतना लाइट बनो कि हर जगह फिट हो जाओ, सब लाइट हल्कापन। लाइट वेट। सद्गुणों को पकड़ो, लाइट वेट। सच्ची बात है। हाँ, और किसी को बोलना है? हाँ बोलो सचदेव, हाँ बोलो सार्थक जायसवाल बोलो।
जैसे गुरु हमें दूर से ही देखता है, अपनी नजर में रखते हैं, जैसे बोले अपने बच्चे को हमेशा समझाते हैं, लेकिन हम दूर से ही नजर में रखे उन्हें, तो अच्छा रहता है कि कहाँ जा रहे, कहाँ, हमेशा हाँ नहीं बोलते। हाँ, नहीं ध्यान रखो, और एकदम से पीछे पड़ जाते ना तो फिर वो बच्चा फिर जिद्दी हो जाता है ना। तो ये भगवान आर्ट भी दे रहे हैं, एकदम से पीछे ही पड़ो, यही करना है यही करना है, तो कभी समझा के छोड़ दो, कभी उसकी भी थोड़ा देखो क्या, क्योंकि उसकी भी स्थिति है ना सीढ़ी चढ़ने की। जी तो ऐसे भगवान नजर है अपनी, ठीक है, नजर रखना है हमको। जी चलो, और कोई बोलेगा? दीदी अभी तो मुझे तो ऐसे लगता है बस प्रभु को पाकर हम जीवन मुक्ति का मजा लें बस। हाँ, जीवन मुक्ति का। हाँ, रानी भाटीजा बोलो। हाँ माता, ये अपना वो आपने बोला ना भाई, मैंने पहली बार सुना है हाँ, ये टॉपिक, वो मेरे समझा नहीं, मैंने मैं बाद में पूछती हूँ। कौन सी आपने कमल गाठरी के ऊपर पहली बार सुना? ताई जी सुनाओ, ताई जी, ताई जी इनको सुनाओ। कमल का फूल इसलिए बताया कि कमल इसलिए खिला हुआ रहता है क्योंकि कमल ककड़ी और कमल गट्टे उसके रिश्तेदार होते हैं, वो उनसे नहीं मिलता। इसका मतलब भावार्थ ये है कि वो संसार में ज्यादा लिप्त नहीं होता, ज्यादा संसार में अटैचमेंट नहीं रखता, इसलिए वो खिला हुआ होता है। हम जितना गुरु के ज्ञान में रहेंगे, जितना भगवान में रहेंगे और संसार में कम रहेंगे, तो हम खिले रहेंगे, ठीक है रानी माता, रहेंगे। रानी भाटीजा आया समझ में? रेणु थदानी कमल आप काकड़ी और कमल का फूल आपस में रिश्तेदार होता फिर? देखो, बेया जमीन तो उसमें होता है ना नीचे, हाँ तो वो कीचड़ में होता है, कमल होता है ऊपर, हाँ, तो वो रिश्तेदारों से दूर रहता है, मना रेशों से दूर रहता है, मना अटैचमेंट नहीं रखता है, बस। अच्छा अच्छा। बस क्लियर हुआ, अटैचमेंट नहीं रखो, पर प्यार हाँ रखो, प्यार। न्यारा रहो, न्यारा प्यारा, बस मेरा प्यार है, और ठीक है। प्यारा भगवान से का प्यारा। हाँ, प्यार प्यार रखो। हाँ, रेणु थदानी आप बोलो। रेणु थदानी आपका माइक चालू हुआ था, बोलो। तो जैसे प्रभु पड़े का विश्वास रहता है ना, तो अनल पक्षी रहता है, कितना ऊपर उड़ान करता है, लेकिन उसके बच्चों पर इतनी नजर रहती है समुद्र के किनारे, हाँ उसके बच्चे सेफ रहते हैं। हाँ, तो बच्चे ऐसे ही से हमारा परमात्मा को हमारे को इतना विश्वास है कि वो हमको हमारे अपनी नजर में रखा है। नजर रखा है, सही बात है, ठीक है। अनल पक्षी के जैसा। अनल पक्की के जैसा। हाँ, रेणु थदानी आप बोलो। हाँ, लक्ष्मी को कहते हैं कमल के फूल पे बैठती हैं, हाँ क्योंकि वो हल्का होता है। हाँ, तो जो हल्का इंसान होता है कहीं पे भी समा जाता है। कहीं पर भी समा जाता है, सही बात। और कहते हैं ना, वही गालड़ खट्टते व्यारे, वही गालड़ पट्टते व्यारे। हाँ, 32 दांतों से जो भी हम बोले, सोच समझ के बोले, तो कहीं पे भी समा जाएंगे, कहीं पर भी समा जाएंगे। कहीं पे भी प्यार पाएंगे। हाँ, सही बात है। हरिओम। हरिओम हरिओम। वही शब्द देखो हमको खटिया पे बिठाता है, राज कराता है, और वही पट्ट पे जमीन पे बिठाता है। तो वही भगवान ने बोला 32 हल्के होके रहो। बहुत अच्छी बात है। जिसको भजन का भाव है बोलो, और कोई बोलने वाला नहीं है तो। चलो, श्री कृष्ण गोविंद करें। हाँ दीदी। हाँ बोल, तू बैठ बैठ के क्यों जागती है, बोल। ये सब ये अच्छा लगा कि ईश्वर के शरण में तू रह जा, मतलब सर्व भाव से, तो सर्व बहुत भाव अच्छा से, लगा। सर्व भाव से ईश्वर की शरण। हाँ, हाँ, सही बात है, सर्व भाव माना, फिर ये उसमें 3 गुण 3 भाव, तीन मन की तीन भाव, वृत्तियां, हाँ बुद्धि मतलब की। तीनों तो जरूरी है, लेकिन उसके पीछे का इंटेंशन जान के तू सर्व भाव से उसको शरण जा। शरण जा, शरण माना वचन, ठीक है। वचन, हाँ। हाँ, शरण माना वचन। हाँ, चलो, और कोई क्या बोलेगा भजन कुछ? बोले। हाँ हाँ, बोलो गुरु ध्रुव। हाँ, बोल एकता, क्या बोल? गुरु
गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल रे, गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल रे, गुरु ने दिया है हरि नाम अनमोल रे, गुरु ने दिया है हरि नाम अनमोल रे, काज गुरु का ना उतरे, हरि बिसरे गुरु कभी ना बिसरे, हरि बिसरे गुरु कभी ना बिसरे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश है, गुरु को नमन हमें करना हमेशा, गुरु को नमन हमें करना हमेशा, सोया भाग्य जगाता है गुरु तीन लोग का दाता है, सोया भाग्य जगाता है गुरु तीन लोग का दाता है, आज भी खुशियों का गुरु बांटता खजाना है, आज भी खुशियों का गुरु बांटता खजाना है, ओम ही ओम ये कहता जमाना है, ओम ही ओम ये कहता जमाना है, चारों वेद पुकार करे गुरु महिमा ये अपरंपार करे, चारों वेद पुकार करे गुरु महिमा ये अपरंपार करे, गुरु पहला दौर मीरा कबीर ने, गुरु पहला दौर मीरा कबीर ने, तीन संतों फिर एक फकीर ने, तीन संतों फिर एक फकीर ने, बेटा गुरु गलत है आपका भजन, पहले समझ लेना। चलो श्री अच्छा कृष्ण गोविंद। गुरु प्रहलाद और मीरा फकीर है, हर पीर कबीर और है कबीर। कबीर। हाँ, ये गलत है, पहले समझ लेना, फिर गाया हुआ भजन समझ के फिर बोला करो, ठीक है? अच्छा चलो हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि ओम 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 शिवोम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम आंटी। अब भजन पहले गा के पहले प्रैक्टिस किया करो बेटा। हाँ ठीक है, चलो हरिओम। माता जी माता। मतलब कमल काकड़ी और कमल के फूल को अटैचमेंट नहीं है, तो हमको भी अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं रखना चाहिए, पर वो है तो सही ना, जुड़ी हुई। हाँ तो बस वैसे जोड़ के रहो, अटैचमेंट दुख नहीं पकड़ो किसी का हाँ भी, आप अपना प्यार जुड़ करो। के रहो भले। अच्छा हाँ, जुड़ के रहो, प्यार करो, हाँ ठीक है ना? वैसे भी हाँ, 2-4 दिन पहले जो आपने बोला था, मोह जैसे कटता नहीं है। मोह भगवान बोलते हैं 7 चमड़ियों के अंदर है। हाँ तो भले बाहर से बोलेंगे नहीं बात करेंगे, अंदर वाले को मना के बिठाओ, अंदर ध्यान नहीं जाता है। हाँ उससे अच्छा अंदर से काटो और बाहर से जोड़ के बैठो, ठीक है? अच्छा हाँ, चलो बहुत अच्छा है, आपने बहुत हिम्मत की बात की है। चलो बहुत अच्छी बात है, हरिओम।
हरिओम। हरिओम प्यारे, हरिओम।